क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है, एक थ्योरम है जिस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय। ये जो प्रमेय है कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो पहले ले लेते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें कह रहा है एक भुजा की खींची हुई समांतर रेखा। तो त्रिभुज में हम इस भुजा के समांतर भी ले सकते हैं, इस भुजा के समांतर ऐसे, या हम इस भुजा के समांतर भी ले सकते हैं ऐसे, इस भुजा के समांतर, समझे क्या? इस भुजा के समांतर भी ले सकते हैं। खींची हुई रेखा, इसके समांतर रेखाएं खींच रही हैं यहाँ पे। समांतर समझते हो ना, जो एक दूसरे को कहीं भी बढ़ाइए आगे तो ये मिले। जैसे इस लाइन और इस लाइन को आप आगे बढ़ाइए, इधर बढ़ाइए और इसको इधर बढ़ाइए, ये कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो इसी को हम कहते हैं समांतर रेखा। तो हम क्या किए, इसके समांतर एक लाइन खींचे, ठीक है, जो इन दो भुजाओं को बांट रहा है, और ये जो बांटेगा ये बराबर अनुपात में बांटेगा, समझे? तो मान लेते हैं ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये हम डी और एम ले लेते हैं। ये डी पे कटा है और ये एम पे कटा है। तो कह रहा है कि ये जो है ना बराबर अनुपात में बांटेगी, यानी कि ए डी बट्टा डी भी बटेगा और इधर ए एम बट्टा एम सी बटेगा। बात समझे? तो इसमें ना कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ऐसे लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जहाँ पे बी सी पहले डी एम खींचा है, अतः हमें सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा डी बी और ए एम बट्टा एम सी, यानी कि आपको सिद्ध क्या करना है ए डी बट्टा डी बी बराबर ए एम बट्टा एम सी। ये आपको सिद्ध करना है। बात समझ में आया क्या सिद्ध करना है आपको? अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं रचना। रचना कुछ नहीं करना है, डी से एक लंब डालना है, डी एम नहीं लीजिए, इसको डी ई कर लीजिए, ठीक है? डी ई करिएगा तो ये डी ई हो जाएगा और ये ई सी हो जाएगा, ठीक है? डी और ई सी। डी से डी एम लंब ए सी पे डालिए, ए सी नहीं ए ई पे, और ई से ई एन लंब ए डी पे डाला। लंब समझते हैं ना, 90 डिग्री। यहाँ से एक लंब डाले यहाँ पे, और इस लंब को हमने नाम दिया डी एम लंब, और यहाँ से एक लंब डाला हमने इस पे, और इस लंब को डाला नाम दिया ई है। टेस्ट हाँ सर ई एन लंब डाला, ठीक है? तथा डी से सी को और ई को बी से मिला रहा है। बात समझे? क्या कंस्ट्रक्शन करना है? इस पे इससे लंब डाल दिए, इससे यहाँ पे लंब डाल दिए, फिर बाद में इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना। बात समझ में? अब देखिए त्रिभुज ए डी ई, देखिए ए डी त्रिभुज ए डी, ऊपर वाला त्रिभुज देखिए, यहाँ पे दो लंब है ना, दो लंब। हमको एक लंब से भी काम करना है। कितने लंब से? एक लंब से। एक लंब से हमको काम करना है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखिए। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना। आधार क्या है? 1/2। आधार देखिए, आधार हो जाएगा आपका ए डी, और उसका ऊंचाई कौन है? ई एन, ठीक है? तो आधार हो गया ए डी और ऊंचाई क्या हो गया? ई एन। समीकरण 1 ले लीजिए, ठीक है? अब देखिए ए डी तो आ गया, अब हमको ए डी के साथ नीचे में क्या चाहिए? डी बी। डी बी लेने के लिए आपको ये वाला पार्ट पकड़ना पड़ेगा, ये त्रिभुज। बात समझे? ये त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम क्या लिखेंगे? डी बी ई। हमको किसका क्षेत्रफल चाहिए? डी बी ई का क्षेत्रफल। अब सुनिए भैया, आपको मैंने 3 त्रिभुज करवाए हैं। ऐसे त्रिभुज तो मैंने बहुत करवाए। एक आपको मैंने करवाया न्यूनकोण त्रिभुज, एक मैंने आपको करवाया समकोण त्रिभुज, और एक मैंने करवाया अधिकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज लमसम ऐसे बनता है, समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, और अधिकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, जानते हैं? अब देखिए न्यूनकोण त्रिभुज में जब लंब गिरेगा ना तो ये अंदर में गिरेगा। समकोण त्रिभुज का जो लंब होता है यही वाला पार्ट लंब होता है, और अधिकोण त्रिभुज में जो लंब गिरता है वो बाहर से गिरता है। तो ये जो त्रिभुज है डी बी ई, ये अधिकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए इसका जो लंब होगा वो ये लंब होगा ई एन। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? ई एन इसका लंब है, तो इसका आधार होगा डी बी और लंब कौन होगा? ई एन। बात पकड़े?
तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी, तो 1/2 आधार क्या होगा इसका DB, लंब कौन हो जाएगा EN। बात समझे? समीकरण 1 और 2, जैसे समीकरण 1 और 2 को बट्टा में डालिएगा आप, 1 तथा 2 को डिवाइड कीजिएगा तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल आ जाएगा। ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 AD गुने EN, और नीचे में क्या आ जाएगा, 1/2 DB गुने EN। अब देखिए बेटा, EN से EN कट गया, तो बचा क्या, AD बट्टा DB। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए जैसे मैंने इसका निकाला है वैसे अब देखिए, जब मैंने ADB ट्रायंगल लिया, ADE ट्रायंगल लिया, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया ADE, तो इसमें अगर मैंने इसको आधार माना है तो लंब कौन हुआ, EN। जब मैं इसको आधार मानूंगा AE को, तो लंब कौन होगा, DN। होगा कि नहीं होगा? फिर से हम एक बार और लेंगे, और एक बार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो त्रिभुज यहाँ पे लिख रहा हूँ, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए दोबारा ले रहे हैं ADE का क्षेत्रफल, बात समझे? 1/2 गुने आधार, पहले आधार मैंने AD को माना है, इस बार आधार में AE को मानूंगा। जैसे मैंने आधार AE को माना, इस बार लंब कौन होगा, DN। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? ये हो गया समीकरण 4, 1 2 3 4। अब फिर मैं ले लूंगा त्रिभुज। अब देखिए AE आ गया, AE के नीचे में क्या चाहिए हमको, EC चाहिए हमको इसमें। तो हमको ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला इस ट्रायंगल पे लेना पड़ेगा, बात समझे? तो लेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिभुज, ये भी त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज की तरह अधिक कौन त्रिभुज है, उसका भी बाहर आएगा, तो इसका जो ये बनेगा वो DM बनेगा, बात समझे? 1/2 EC इंटू क्या बनेगा, D। समीकरण 5। भैया समीकरण 4 और 5 को भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का बट्टे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यही आएगा। हाँ, अब देखिए ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू AE इंटू DM, और इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 EC इंटू DM। अब देखिए DM से DM गया, 1/2 1/2 बटा, इसको मान लीजिए ये बचा क्या, AE बट्टा EC, इसको मान लीजिए समीकरण 6 ना। हाँ देखिए आपका एक चीज आ गया, AD बटा DB यहाँ आ गया, AE बटा EC यहाँ आ गया। अगर समीकरण 5 और 6 को देखिए, अब बराबर कर दे, अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर कट जाएगा तो हमको ये बराबर ये मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, ऊपर में तो ADE का क्षेत्रफल है और ADE का क्षेत्रफल है जो कट जाएगा, लेकिन नीचे में देखिए DEC का और यहाँ पे DBC का क्षेत्रफल, ये प्रॉब्लम करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल रहता तो इन दोनों को हम काट देते और ये दोनों बराबर हो जाता, बट ये दोनों पार्ट इक्वल है नहीं है ना। तो देखिए इसमें एक नियम होता है, नियम क्या होता है, देखिए कोई भी चतुर्भुज देख रहे हैं, ये चतुर्भुज देख रहे हैं ना, इस पे ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ये वाला बना है। ध्यान दीजिए ये दोनों त्रिभुज जो है इसी बेस पे बना है, इसी आधार पे बना है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी चतुर्भुज में अगर एक ही आधार पे दो त्रिभुज बनता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। क्या बोले जो समझ में आया? एक आधार पे बने हुए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक समांतर, एक चतुर्भुज में एक ही आधार पे बने हुए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ध्यान दो, तो ये त्रिभुज DEB और ये त्रिभुज DEC इसी आधार पे बना है कि नहीं बना है, इसी लाइन पे। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ऊपर वाला तो बराबर है, तो ये दोनों तो कटेगा ना, कटेगा, तो इसका मतलब ये बराबर ये आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बोला? बात समझे? अब देखिए मैं क्या लाइन लिख रहा हूँ, इस लाइन को वो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। देखिए त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार तथा एक ही
समांतर रेखा रेखाओं के बीच स्थित है। समांतर रेखा कौन है, समझे कि नहीं समझे? ये डी और बीसी के बीच में ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है ना, और एक ही आधार डी पे दोनों स्थित है। तो इस आधार पे जब भी होगा तो DBE जो होगा किसके बराबर होगा? DE सी के। मतलब DBE का क्षेत्रफल जो होगा, DBE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे बेटा देखो DBE का क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ भी DBE का क्षेत्रफल और यहाँ भी DBE का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही मैंने इसको किया तो ये दोनों कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, सोच के देख लो। कटेगा ना, तो सिंपल सा हम करें या कुछ कर दें? ये तो सिंपल कीजिए। जैसे ही DBE का क्षेत्रफल हुआ, समीकरण 6 में DEC के जगह पे क्या कर दो? DBE पुट कर दो। बात समझे? समीकरण 6 से जैसे हम समीकरण 6 से किए, तो समीकरण 6 क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है बट्टा त्रिभुज DEC का ले लिए। त्रिभुज ADEC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो DEC के क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? DBE का क्षेत्रफल। कैसे लिखे समझे? क्योंकि भैया देखो ना, DEC किसके बराबर है? DBE के बराबर है ना। अब देखिए, जैसे मैंने समीकरण 6 लिया, तो समीकरण 6 में क्या है? AE बट्टा EC है। अब इस समीकरण को मान लेते समीकरण 7। अब समीकरण 3 और समीकरण 7 को देखो। समीकरण 3 और समीकरण 7 से जैसे समीकरण 3 और 7 को देखिए, तो ये दोनों पार्ट सेम आ गया। ये दोनों पार्ट जैसे ही कटेगा तो बचेगा क्या? AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे BC। हो गया? यही समझे? इस थ्योरम को कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। थ्योरम को दिमाग में घुसा लीजिए कि सोते समय भी कोई उठा के पूछे ना कि ये थ्योरम बताओ, तो वही बना ले। इतना बार प्रैक्टिस करो, समझे? ये थ्योरम पहला था।